इस देश में हमको लोकतंत्र बचाना है। इस देश में हमको न्याय, स्वतंत्रता और बंधु प्रेम, इन चीजों को कायम रखना है। इसके लिए हम लड़ रहे हैं, कुर्सी के लिए नहीं। अगर कुर्सी के लिए हम लड़ते तो कई चीजों पे हम कॉम्प्रोमाइज कर लेके आते, लेकिन हमने हमेशा जनता का हित सबसे ऊपर माना और जनता के लिए हम लड़ रहे हैं। किसानों के लिए लड़ रहे हैं, दलितों के लिए लड़ रहे हैं, पिछड़ों के लिए लड़ रहे हैं, अति पिछड़ों के लिए लड़ रहे हैं, मेरे माताओं के लिए लड़ रहे हैं। आप बोलेंगे कि बहुत से बातें हैं, लेकिन समय की कमी होने से मेरे को तो कोई मुश्किल नहीं, आपको जरा मुश्किल, क्योंकि मैं यहाँ पर 12:40 को आने वाला था तो 2 घंटे लेट करके आया, इसलिए आपको जरा दिक्कत होती है। फिर भी मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, देखिए हमको लड़ना है। और ये बिहार ऐसा राज्य है, यहाँ पर सामाजिक न्याय की लहर चल रही है और मुझे समझ में नहीं आता कि मोदी साहब एक बात बोले, एक शब्द क्या कहे कि उन्होंने वो कहा कि कांग्रेस के क्या बोलते हैं, इस पे कट्टा रख के कान पे कट्टा रख के एक मुख्यमंत्री का पद आरजेडी ने लिया और तेजस्वी ने लिया और कांग्रेस का मुख्यमंत्री पद चोरी हो गई। अरे चोर तो आप लोग हैं, वोट चोरी करते हो, पैसा चोरी करते हो, अपने काला धन लाता हूं मैं। बोल, आपने कहा 15-15 लाख लाऊंगा और आपके जेब में डालूंगा। किसने कहा ये? किसने कहा? सच कहा? दिया पैसा? मोदी ने नहीं दिया। क्या कहा? भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों, मैं हर साल आपको 2-2 करोड़ नौकरियां दूंगा। दिया मोदी ने? आप सच बोल रहे हैं क्या? मोदी सच बोल रहे हैं? झूठ बोल रहा ना? अब तो समझ में आया। तो 2 करोड़ नौकरियां भी नहीं। मेरे किसान भाइयों को कहा, किसान भाइयों, आपका दाम दुप्पट करूंगा एमएसपी का। किया? बहुत से किसानों को मिला शायद दुप्पट, क्योंकि आप हाँ भी नहीं बोल रहे, ना भी नहीं बोल रहे, समझ में नहीं आ रहा। वो तो करा नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि मैं कम से कम 1 करोड़ मकान गरीबों के लिए बना के दूंगा। दिया? और उन्होंने ये भी कहा, जो महिलाएं मेरे माताएं बैठे हैं उनके लिए कहा
आपकी पीड़ा अब चले गई। मेरी माताएं, मेरी बहनें और सब लोग ये पहले इस गैस का जो सिलेंडर होता है, इसके लिए वो बहुत तकलीफ में रहते थे। और खास करके चूल्हे पे बैठ के जब वो चूल्हे में लकड़ी जलाती थी, जब धुआं निकलता था, उनके आंखों में से पानी देखकर मैं हैरान हो गया। कौन बोले? मोदी बोले। फिर क्या करे? वही सिलेंडर के दाम दुप्पट कर दिए। हर चीज आपने झूठ 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 बोलते गए। और आज भी अभी घूम रहे हूं, औरंगाबाद में होंगे, कई सीआईडी पुलिस वाले तो यहाँ होंगे, वो लिख के भेजते रहते हैं कि क्या क्या हमने बोला, क्या करा, क्या सुना आपने। ये सब उन्होंने बहुत ही इससे सीआईडी का काम तो होता है, करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सीआईडी हमारे मोदी है, वो तो लेते ही रहते हैं इंफॉर्मेशन। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बिहार में जब आए, तब उन्होंने एक बात कही थी, ऐसे प्रत्याशी को वोट दो जो सामाजिक न्याय को बढ़ाए, मनुष्य के व्यक्तित्व के गौरव और स्वतंत्रता को आगे ले जाए, धर्म और शिक्षा की स्वतंत्रता को आगे ले जाए। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के वाक्य हैं, मेरे नहीं। तो ये सामाजिक न्याय हमको करना है। कोई बोलता, मेरे को एकदम मैं हैरान हुआ कि हमारे महिलाओं को नीतीश ने कितने पैसे दिए? 10,000 साल के लिए, 1 महीने के लिए लोन, और एक 10,000 उन्होंने कर्जा दिया, और कर्जा देकर उन्होंने ये कहा, माताओं आपको 10,000 मिला? हाँ मिला, वो बोलते हैं। फिर वोट दो। अरे बाबा, तुम वोट के लिए पैसे दिए हो क्या महिला का उद्धार करने के लिए, उनको नौकरी देने के लिए किए हो? और ये नीतीश का ये कौन सा कार्यक्रम है? पहाड़ खोद के चूहा निकालने का। खोदा पहाड़, निकला चूहा। अरे 10,000 रुपए में आप देकर वो वापिस लेते हो और कहते हो आप बड़ा दुकान लगाइए, बड़ा किराना दुकान लगाइए, सीविंग मशीन लेंगे। ये बोलने के लिए आप क्यों होना? पैसे अगर हमारे हाथ में आए, हम खुद ये काम करते हैं, महिला ही करती है, लेकिन आप पैसे ही नहीं दे रहे ना, किसी को नौकरी भी नहीं दे रहे। हमारे नौजवान पढ़े लिखे लोग आज बेकार है। किनके वजह से? आपके वजह से। आपने नौकरियां नहीं दे रहे। नौजवानों के हाथ में आज एक नौकरी नहीं, लेकिन सरकार में कम से कम 50 लाख नौकरियां खाली है। कितने? 50 लाख पूरे देश में। अरे यहां कम से कम 10 लाख तो जगह खाली है, क्योंकि भर्ती ही नहीं हो रही।
सब कॉन्ट्रैक्ट पे ले रहे, डेली वेजेस पे ले रहे, और सेंट्रल गवर्नमेंट के रेलवे में भी नौकरी भर्ती नहीं। तो आप कर रहे हैं क्या? गरीबों के लिए क्या किए? जब जगजीवन राम जी थे तब रेलवे में इतने भर्तियां किए गरीबों को। आज वैसा काम मोदी के रेलवे मंत्री कभी नहीं कर सकते। और ये सिर्फ भाषण करना, निकलना, हमको हिसाब दो, देश के लिए आपने क्या किया। नेहरू जी ने HMT, HAL, PEL, बहुत से बांध ये सब बनाए। तुम क्या बनाए? तुम एक ही बनाए, वो RSS के फौज को खड़ा किए, उसको मदद कर रहे हैं। और वो बीजेपी को मदद करके मनुस्मृति को सामने रखकर उसके तहत समाज को चलाने का काम कर रहे हैं। अरे जिस मनुस्मृति को बाबा साहब अम्बेडकर ने जलाया, तुम उसको फिर से लाना चाहते हो? फिर हमको गुलामी में रखना चाहते हो? फिर से हमको कुचलना चाहते हो? हमको फिर विद्या से दूर करना चाहते हो? फिर हमको पैसे से दूर करना चाहते हो? ये नहीं चलेगा और चलने भी नहीं देंगे। चाहे हमारी जान जाने दो, हम स्वाभिमान से जीने की कोशिश। हर गरीब स्वाभिमान से जिएगा, चाहे वो दलित हो, पिछड़ा हो, गरीब हो, किसान हो, युवा हो, कोई भी। तुम हमको फिर पिछड़े लेके जाना चाहते? पिछले? अरे हम आगे कदम रखे, अब दलित, पिछड़े, ये लोग पीछे कदम रखने वाले नहीं, आगे बढ़ेंगे, तुम्हारे छाती के ऊपर से चलेंगे। और मैं ये पूछना चाहता हूं, हमारे नीतीश साहब 9 बार चीफ मिनिस्टर का ओथ लिए। चीफ मिनिस्टर 9 बार, 1 नहीं, 2 नहीं, 3, 13, 9, 18 लिए। किए क्या? यहां से गरीब भाग रहा है बॉम्बे को, यहां से भाग रहा है अहमदाबाद को, यहां से भाग रहा है चेन्नई को, यहां से भाग रहा है हमारे पास बेंगलुरु को, बॉम्बे को, पुणे को, हर जगह भाग रहा है। 20 साल तुम्हारे हाथ में हुकूमत होने के बाद भी आप ये पलायन रोक नहीं सके, तो हम क्या बोलेंगे? इन लोगों को थोड़ी से तो अगर इज्जत है, थोड़ी सी तो उनको शर्म है, तो वो लोग पहले पलायन बंद करो, गरीबों को नौकरी दो, युवाओं के हाथ में नौकरी दो, कमाने का जरिया दो। हमारे माता और बहनों को कमाने का जरिया देकर तुम काम करते जाओ। वो सब छोड़ के, अरे क्या महिलाओं का? बीजेपी में महिलाओं को कोई स्थान नहीं है, RSS में नहीं है। सिर्फ कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सबको लेके चलती है। उसीलिए हमने एक गठबंधन लगाया। तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने का हमने जो इरादा किया, यह इसलिए पलायन रोकने को, बेरोजगारी को कम करने को, ग्रामीण में बहाली लाने को, इसलिए हमने ये आपका काम, ये आपका काम है, इसीलिए ये आपका काम है।
इसको बहुत बारीकी से इस इलेक्शन को देखना। ये इलेक्शन सिर्फ मामूली नहीं है, चलो 10,000 रुपए दे। मैं देखा, मैं हैरान हो गया। मेरी माता है जो भी कहाँ भी जाती, आप किसको वोट दे रहे हैं? चंद महिलाएं बोल रहे थे, सभी नहीं बोल रहे, हम नीतीश जी ने हमको पैसे दिए उसीलिए। अरे वो पैसे से क्या करने वाला? जब तुम्हारा स्वाभिमान जा रहा है, तुम्हारे बच्चों का जो भविष्य उनके हाथ में खराब हो रहा है, तो उसको देखते हो क्या? 10 रुपए मिले, 10,000 मिले, उसको देखते हो। इसीलिए आप सोच के वोट डालो, और सोच के वोट अगर डालेंगे, मंगल राम, अरे उधर आओ, क्या बात है, तुम तो जीत गए, फिर क्या उसको भी थोड़ा टाइम दो। अब मनोज तो जीत गया है, अब जीतने के बाद इसको मदद करो जिताने के लिए। अब दोनों फिर दो ही बात करे तो अच्छा नहीं दिखता, क्योंकि इतने लोग हैं वोट देने वाले। तो इसीलिए मैं आपसे यही कहूंगा कि हर परिवार को एक नौकरी देने का वायदा हमने किया है, ये करके बताएंगे। जीविका दीदियों को सरकारी दर्जा का नौकरी दिलाना, उसलिए कॉन्ट्रैक्ट लेबर और हमारे जितने भी आउटसोर्सिंग के हैं उनको कायम करना, और महिलाओं को 2,500 का प्रति माह का जो है 30,000 रुपये सालाना देना, ये हम करने जा रहे हैं। ये आगे के लिए, ये इलेक्शन होते ही ये काम हम कर देंगे। विधवाओं का भी बढ़ाएंगे, 200 यूनिट बिजली मुफ्त, ये वायदा है हमारा। चाहिए या नहीं चाहिए? 200 बिजली मुफ्त चाहिए या नहीं? तो ये काम हम करने वाले हैं। ये हमने कर्नाटक में किया है और यहाँ भी करेंगे, तेलंगाना में की है हमारी सरकार, यहाँ भी हम करेंगे। इसीलिए हम पर भरोसा रखो। जो नेक और काम करने वाला आदमी होता है वो कभी झूठ नहीं बोलता। झूठ बोलने वाला वही होता है, तुमको 2 करोड़ देता हूँ, 15 लाख देता हूँ, MSP देता हूँ, फलाना, क्या क्या झूठ बोलकर सबको बर्बाद कर दिए मोदी। और फिर भी चंद लोग हैं, मोदी मोदी, क्या करा मोदी? मोदी ने तो गरीबों को बर्बाद किया, किसी को नोटों में बर्बाद किया, किसी को वोटों में बर्बाद किया, किसी को पिछड़े लोगों को डिवाइड करके अलग अलग करा, और वहां जाकर लोगों को बोलने लगे, भाइयों और बहनों, मैं एक पिछड़े, क्या बोलते हो, कम्युनिटी का आदमी हूं। काम कर रहे हैं इन्हों, सब अमीरों के काम कर रहे हैं, अदानी अंबानी ऐसे लोगों का काम कर रहे हैं, हजारों एकड़ उनको दे रहे हैं, 1 रुपया किस्त पे, क्या बोलते हैं आप, लीज पे। और ऐसा आदमी गरीबों का क्या भला कर सकता, आप सोचिए। इसीलिए हम, और जैसा कि हम 25 लाख तक मुफ्त स्वास्थ्य बीमा योजना जैसा हमने राजस्थान में किया था, यहां भी वो करेंगे। पुरानी पेंशन लागू करेंगे, पलायन मुक्त बिहार का निर्माण करेंगे। और मैं फिर दोहराना नहीं चाहता, मोदी जी के काला धन, 2 लाख, 100 स्मार्ट सिटी, कितना ये $1 ट्रिलियन का अर्थव्यवस्था, हर व्यक्ति को पक्का मकान, गंगा सफाई, ये सब जो बुलेट ट्रेन, झूठे वायदे किए थे, हम झूठे वायदे नहीं बोलेंगे।
जो कर सकते हैं वही हम बोलते हैं, जो नहीं करते हम बोलेंगे, माफी मांगेंगे आपसे, देखो भाई ये हमारे हाथ से नहीं होता, आगे हम कोशिश करेंगे। लेकिन मोदी हिचकिचाते नहीं झूठ बोलने में। और उनका और एक दोस्त है, कौन बोलिए, वो भी गुजरात का है, हाँ, अरे शाह, अमित शाह, क्या ये बोले, क्या बोले, अच्छा अच्छा। तो ये, और मैं एक बात आपके सामने करना चाहता हूं कि आप ही के राज्य के आर.के. सिंह, जो भूतपूर्व बीजेपी के मंत्री थे, पावर मिनिस्टर, अरे पावर मैं इंग्लिश में बोल रहा हूं भाई, ऊर्जा मंत्री, आपको जरा हिंदी अच्छी आती है, आप लोग जल्दी बोल रहे हो। देखो उन्होंने बोला 62,000 करोड़ का घोटाला पावर मिनिस्ट्री में है, 62,000 करोड़ का घोटाला पावर मिनिस्ट्री में है। उन्होंने खुद कहा है 25 साल के समझौता उन्होंने कर लिया है। ये बिहार को बर्बाद करने वाले लोग तैयार हैं। तो इसलिए भाइयों, मैं आखिरी में यही कहूंगा कि जो लोग, नीतीश खुद ये बोले थे कि देखिए नीतीश ने क्या कहा था, मेरे को चुन को दो, मैं 2015 तक पहली बार उन्होंने कहा था मैं बिहार को सबसे आगे बढ़ाऊंगा। अरे 20 साल, 5 साल तो छोड़िए, 10 साल छोड़िए, 15 साल छोड़िए, 20 साल हो गए ना भाई, कहाँ है आपका डेवलपमेंट? अभी भी कांग्रेस को गालियां देते। अरे कांग्रेस क्या हुकूमत में है यहाँ? कभी हुकूमत की है यहाँ? अब इधर इधर पहले जो की, बड़े बड़े कारखाने हमारे दिख रहे, बड़े बड़े बांध हमारे दिख रहे, और जगजीवन राम जैसे महापुरुष यहाँ से गए, वो अच्छे अच्छे काम किए। आपने क्या किया 20 साल में, उसका हिसाब दो। मोदी साहब, आप और आपके दोस्त मिलके बिहार को बर्बाद करे, क्या बिहार का उद्धार करे, ये हिसाब तुम दो। और हम जब यूपीए सरकार थी 10 साल, हम क्या करें उसका हिसाब हम देंगे। ये ध्यान में आपको रखना है। और ये ट्रैक रिकॉर्ड है झूठ बोलना उनका, और हमारा क्या है, काम करना। तो इतने झूठ लोगों को लेकर हम ज़्यादा इसके ऊपर टाइम खर्च करना नहीं चाहते। मैं एक शायरी बोलता हूँ, जरा उसमें थोड़ा कुछ गलती है तो आप लोग ठीक कर लो। लेकिन मैं ये कहूँगा मोदी के लिए और हमारे नीतीश बाबू के लिए, सुबह से शाम तक इंतज़ार, क्योंकि इतने सब उन्होंने वायदे किए थे, और वायदे के लिए हमारे लोग इंतज़ार करते बैठे हैं, आज मिलेगा कल मिलेगा। तो सुबह से शाम तक इंतज़ार कौन करे? तुम्हारे वायदे पर अब एतबार कौन करे? पुरानी भूल भला बार बार कौन करे? तो इस बार भूल मत करो, मंगल राम को वोट दो, चुन के लाओ। यही मेरा कहना था। और लोग सिद्धांत पे चलते हैं। मैं पूछता हूँ, हम भी जब, मेरे को तो अब कम से कम 55 साल पॉलिटिक्स में चुन के आ रहा हूँ। मैं पॉलिटिक्स में तो मैं 60-62 साल से हूँ, लेकिन मैं 1972 से लेकर अब तक चुनते ही आ रहे, लोग चुन रहे हैं।
12-13 इलेक्शन हो गए, पार्लियामेंट के हो गए, राज्यसभा के हो गए। तो मेरे को डराने की बहुत कोशिश की है बीजेपी वालों ने। मैं बोला मैं डरने वाला नहीं हूं। मैंने तो ऐसे घर से पार होके आया हूं। मेरा घर तो एक निजाम के मोमेंट में जिसको आग लगाया गया और मेरे घर में सब लोग मर गए, मैं एक और मेरे पिताजी 2 ही लोग बचे। मेरे घर में 9 लोग मर गए, पूरा घर जल गया। हम गांव-गांव फिरते गुलबर्गा आए। गुलबर्गा आने के बाद मैं पहली बार, जो हमारे पिताजी एक मजदूर थे मिल में, टेक्सटाइल मिल में काम करते थे, तो वो एक गरीब खानदान से मैं आया हूँ और गरीब खानदान से आकर मैं ब्लॉक प्रेसिडेंट बना, स्टूडेंट यूनियन का लीडर बना, लेबर लीडर बना। मैं प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन मिनिस्टर 72 में बना, रेवेन्यू मिनिस्टर बना, इंडस्ट्री मिनिस्टर बना, बहुत कुछ बना। बनने के बाद मैं कांग्रेस अध्यक्ष बना। फिर उसके बाद में सीएलपी लीडर अपोजिशन बना। फिर यहाँ आया, मैडम गांधी ने मुझे अपोजिशन लीडर लोकसभा में बनाया। अब राज्यसभा में मैं फिर लीडर लोकसभा राज्यसभा हूँ और कांग्रेस अध्यक्ष बना। यानी ब्लॉक लेवल से लेकर अब यहाँ तक पहुँचा हूँ। वो गरीब मैं हूँ मंगल राम, वो गरीब मैं हूँ। तुम उतने गरीब नहीं है जो बार बार तुमने तो तालुका पंचायत, जिला पंचायत सब जीत गए। तो मैं क्यों इसलिए बोल रहा हूँ, कोई भी अपना धैर्य मत छोड़ो। डर गए तो मर गए, डरो मत। कोई भी रहने दो, कौन सा 30 मार का रहने दो, डरो मत। तुम न डरते हुए निडर होके काम करो और इससे तुम्हारी भी भलाई होती, समाज की भलाई होती, पार्टी की भलाई होती और इसमें सबकी भलाई है। चाहे वो किसी जात के हो, किसी इसके हो, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, नौजवान हो, सबके लिए एक बहुत बड़ा सिद्धांत है। और इसके लिए आपको ये भी मालूम है राहुल जी कितना कष्ट उठा रहे हैं। उन्होंने तो पैदल चले कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक। हम लोगों को कभी मीटिंग है, चलो भाई ये चंगार छोड़ के गया जाना, गया तो बहुत दूर हो गया, यहाँ बाजू के गांव जाना है। अगर किसी ने कहा तो वो क्या कहते हैं, भाई बहुत दूर होगा, आपके देख शाम में देखेंगे वो। लेकिन उन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4500 किलोमीटर चले। नौजवानों से मिले, गरीबों से मिले, स्त्रियों से मिले, बच्चों से मिले, बूढ़ों से मिले। ये है डिटर्मिनेशन, ये है दिल को घट करके तय करके चलने का। तो इसीलिए अब मणिपुर में तो हमारे प्रधानमंत्री गए ही नहीं, परसों सब व्यवस्था करके आजू बाजू फौज लगा के चले गए थे। लेकिन राहुल गांधी सबसे पहले गए और 6,700 किलोमीटर मणिपुर से लेकर बंबई तक अपनी यात्रा निकाली, न्याय यात्रा। तो ये जो है हमारे पार्टी के उसूल है और इस उसूल को हमको आगे बढ़ाना है। और सब मैं आपसे विनती करूंगा, यहाँ अभी हमारे मनोज भाई बोल रहे थे कि पानी की संकट है, बिजली की संकट है, बेरोजगारी की है, पहाड़ी इलाकों में बिजली नहीं आती, ये सारी चीज़ें बता रहे थे, सड़कों का। और
मैं यही कहूँगा, ये तो ठीक है, इसको सरकार आने के बाद जो चीज़ें करना है वो हम लोग कराएंगे। लेकिन मैं ये करता हूँ कि तुम्हारे गांव में ये बालू निकालने का, क्या बोलते हैं, सैंड को, बालू निकालने का तुम्हारे गांव में से चले गुजर जाता है, वो कैसा चले जाता है? तो आपके गांव के मुखिया लोग या गांव के लोग उसको मदद करते होंगे तभी तो ये जाता है। तो ये चीजें तुमको बहुत घट पकड़ना चाहिए, ऐसे चीजों को नहीं होने देना चाहिए। इसीलिए मैं फिर एक बार आपसे यही कहूँगा कि हमारा सामाजिक न्याय, समान अवसरों की गारंटी, युवाओं को रोजगार, महिलाओं को सशक्तिकरण, किसान और मजदूरों का सम्मान और बाकी जो भी कुछ हमने वायदे किए, महागठबंधन के लोग, राहुल जी जो वायदे किए हैं और तेजस्वी ने जो वायदे किए और बाकी हमारे गठबंधन के लोग मिलकर जो वायदे किए, वो सब कुछ हमारे वायदे हैं, उसको निभाएंगे। हम सभी लोग मिलके आगे बढ़ाएंगे। यही बात आपको कह के मेरे भाषण को खत्म करता हूं। जय हिंद, जय कांग्रेस। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, केसी वेणुगोपाल जिंदाबाद, मनोज राव